नमस्कार साथियों। अलॉन्ग विथ ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा परिमित श्रृंखला की 55th कड़ी में आपका स्वागत है। वैसे तो आत्मान्वेषण सेल्फ एक्सप्लोरेशन की यात्रा सतत जारी रहती है, पर एकदम एहसास हुआ द पॉडकास्ट हैज़ कम ऑफ एज नाउ विद एपिसोड 55th रनिंग। मेरी एक दोस्त ने लिखा कि एजिंग पे चर्चा की जानी चाहिए। किस तरह हमारी ऊर्जा का स्तर गिरने लगता है, इमोशनल डिस्टरबेंस और असुरक्षा, इनसिक्योरिटी की स्थितियों से गुजरना होता है। तो आज एजिंग पे ही चर्चा करें। क्या क्या अवधारणाएं हैं एजिंग को लेकर, कैसी चुनौतियां दरपेश आती हैं और उन्हें किस तरह से ओवरकम किया जाना चाहिए। एजिंग प्रक्रिया है उम्र में बड़ा होने की। रिपीट, एजिंग प्रक्रिया है उम्र में बड़े होने की। पर बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि एजिंग के नेगेटिव अर्थ अधिक निकल के आते हैं, पॉजिटिव कम। और अलग अलग शब्दकोशों पे भी नज़र डालें तो पता चलता है एजिंग का अर्थ बुढ़ाने या बुढ़ापे से है, जो कि सरासर गलत है। जन्म से लेके मरण तक ये प्रक्रिया हमारे जीवन का हिस्सा रहती है, पर एजिंग को हम 4-5 दशक के बाद ही महसूस करना शुरू करते हैं। षष्ठी पूर्ति पे रिटायरमेंट से जोड़ते हैं और उसके बाद एज इफ एजिंग ही एकमात्र पर्याय बचता है, क्योंकि लोग हमें बड़ा बड़ा समझने लगते हैं। संबोधनों पे चर्चा नहीं करूँगी, पर सीनियर सिटीज़न कैटेगरी में तो हम डल ही जाते हैं। और कोई सबसे पहला सवाल ये करता है मिलने पे, जी सेहत ठीक रहती है आपकी? गोया नेचुरल ही है, कोई ना कोई बीमारी तो आ ही गई होगी, अब बड़े हो गए हैं तो। पर लोगों के कुछ कहने से पहले हम खुद के सबसे बड़े रकीब होते हैं। बूढ़े हो गए हैं अब तो, ऐसा कहने लगते हैं। और सैर और वर्कआउट ना करने के बहाने तो हमेशा पहले भी थे, अब तो स्टाम्प लग गई है एजिंग की। तो खुद को ही लगने लगता है आज उठा नहीं जा रहा, कमज़ोरी सी लग रही है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, इत्यादि इत्यादि। पंजाबी में कहते हैं ना, मसे मसे कम होना, बस कुछ ऐसा सा हो जाता है हमें। सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनके साथी अमूमन उन्हें एक अटैची, एक छतरी, एक बेंच ज़रूर देते हैं कि लो जी अब आराम से बूढ़े भी हो जाओ। और यही नहीं, वो सब पकड़ के दोशाला ओढ़ा के फ़ोटो करवाने को भी कहते हैं। खैर, रिवाज और रवायात में क्या दखल देना। एज यू लाइक इट में शेक्सपियर भी उम्र की 7 स्टेजेस का जिक्र करते हैं, जहां उम्र बढ़ने के साथ ही व्यक्ति की काया श्रिंक शैंक हो जाती है और उसकी आवाज़ बच्चों से रेखी, और फिर सेंस टीथ, सेंस टेस्ट, सेंस आइज, सेंस एवरीथिंग, सब की इतिश्री। टी.एस. एलियट भी प्रूफरॉक कविता में एजिंग का मजाक बनाते प्रतीत होते हैं। आई ग्रो ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड, आई शैल वेयर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स फोल्ड। पर सच्चाई तो ये है कि द बेस्ट इज येट टू बी। सर्वश्रेष्ठ होना तो अभी बाकी है। कि ठीक है, शारीरिक रूप में हम वो फायर ब्रांड, जीलस, अति उत्साही, जोशो खरोश से भरे शायद नहीं रह जाते, पर बहुत कुछ है जो सिर्फ एजिंग के साथ ही आता है। बड़प्पन, गरिमा, हलीमी, ठहराव, परिपक्वता। उम्र की अपनी शालीनता होती है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, जिसकी हमें स्वयं भी कद्र करनी चाहिए। और इस मैच्योरिटी का पता आचार, विचार, व्यवहार से ही चलता है, जो अनुभव से अर्जित होता है। धूप से खिलता है, मौसमों की रंगतें देखने से पकता है।
और बहुत सी परिस्थितियां संभालने में मददगार साबित होता है। नसीबो अली और आबिदा परवीन की कॉक स्टूडियो में प्रस्तुति तू झूम जरूर सुनना साथियों। तू झूम 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 झूम, सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना, तेरे बस विच कुछ नहीं है दिल नू ए समझावा, जो भी तेरा ए लब जावेगा करके कोई बहाना, तू झूम 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 झूम। एजिंग के साथ स्वतः ही जुड़ा है असुरक्षा का भाव। अनिश्चित स्थितियों की परिकल्पना से उपजे संशय, डाउट्स, भय, जिनमें मौत का भय अधिक होता है। पर इससे भी अधिक होता है किसी बीमारी का भय, अस्वस्थ होने की आशंका, अकेले रह जाने की स्थिति, बहुत करीबी अपना साथी खोने पे उपजा अवसाद और संभावित अकेला रह जाने का अंदेशा। पर ऐसा तब होता है जब हमारी उम्र का तकाजा हमसे बड़ा आकार ले लेता है। हमारा आत्मविश्वास कहीं बैकग्राउंड में सरकते देखते रह जाते हैं हम। और जब हमसे बड़ी लगने लगती हैं हमारी स्थितियां, तो बौना हो जाता है हमारा अपना आत्मबल, धीरता और धृति। हम हावी होने देंगे अपने पे, अपने किसी दुख को या क्षति को, लॉस को, तो बड़ी नुकसानकारी बन सकती है ऐसी दशा। पर अगर थोड़ा मंथन करें तो हम पाएंगे कि उम्र के हर ट्रांजिशनल पीरियड में भी तो होते हैं भय, आशंकाएं, और ऐसा बदलते मौसमों के साथ भी तो होता है। देखने वाली बात यह है कि हम इन कमांड रहें। इसके लिए ज़रूरी है अपने स्वयं के मानस को कमांड करना, खुद को संभालना, और जो अच्छा है, जो पॉजिटिव है, उस सब को देखना, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना और कृतज्ञ होना। क्योंकि हम किसी भी समस्या से, स्थिति से, दुख से कहीं बड़े हैं। हमारा कद ऊंचा है किसी भी अवसाद की लहर से। हमारा व्यक्तित्व हमारी उम्र से कहीं बड़ा है और किसी भी तकलीफ की पराकाष्ठा से भी। अपने आप से प्यार करना बनता है, अपने साथ होना भी और अपने साथ रहना भी। कितने ही उदाहरण देखे जा सकते हैं जहां सो कॉल्ड एजेड लोग यंग लोगों से अधिक चुस्त दुरुस्त, अनुशासित और नियमित दिनचर्या रखने वाले होते हैं। राजनैतिक क्षेत्र में हम कितने ही ऐसे प्रमाण देखते हैं जहां उम्र के एहसास को दरकिनार रख नेतागण 24/7 काम करते हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन टूर करते हैं, पब्लिक से संपर्क रखते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अभिभूत कर देता है गुरुजनों का अथक मेहनत, दूर दराज क्षेत्रों में जाकर निरंतर मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाना, और उनकी ऊर्जा और आभा सतत ओजमयी। साथियों, अपने आप को भी नेगेटिव वोकेबलरी और नेगेटिविटी देने वाले लोगों, स्थानों और स्थितियों से महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। ताउम्र हमने स्वतंत्र जीवन जिया हो तो निर्भरता से डर लगना स्वाभाविक है। जीवन भर अपने लिए, परिवार के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए हम जी जान दांव पे लगा देते हैं, जूझते हैं ताकि हम अपना बेहतर स्व प्रस्तुत कर सकें। इसलिए एजिंग के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट को लेके भ्रांति कोई बड़ी बात नहीं। पर जैसे टेनिसन कहते हैं कि वक्त और भाग्य ने कर दिया क्षीण तो क्या, मजबूत है आरज़ू अब तलक कि करूं प्रयास, चाहूं पाऊं और न रुकूं न झुकूं, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। अपरिमित ऊर्जा के धारक हम एजिंग को धत्ता कह के बढ़ सकते हैं आगे, मूव ऑन कर सकते हैं तमाम उलझनों से, कशीदगियों से, क्योंकि रुकना हमारी फितरत नहीं, चलना, चलते रहना ही जिंदगी है।
अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।